सावधानी के लिए उपासक को आज्ञा करते हैं कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कीजिए। ये जो आपका स्वभाव है, पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज ने कहा है कि यदि साधक का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, आपका पीने का, नाना प्रकार के भोग विलासिता का ये जो स्वभाव बन चुका है, ये प्रियालाल के प्रेम में डूबने वाला बने। सेवक जी कहते, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। मेरा स्वभाव बन गया है हरिवंश नाम का रसास्वादन करने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है अंतर से श्री जी की चर्चा सुनने का। स्वभाव का परिवर्तन करें। ज्ञानी भी अपने स्वभाव में ही बर्ताव करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृति के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी, यही तो सौभाग्य मिल जाता है इस सेवा से कि सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आपके अधीन श्यामा श्याम है। तो प्रकृति आपको कैसे अधीन कर सकती है? बस रहस्य समझना बड़ा मस्ती का मार्ग है। ये अभी से निश्चिंत अपने कल्याण की तो कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये हम तो साधकों में देखते हैं, जब कभी उनको इस बात को डर पहुंचाओ कि देखो चूक किए ना तो नरक जाना पड़ेगा, तो हंस देते हैं। ये नरक सुरक की बात तो आप किसी और को समझाइए, अब हमें इसकी परवाह नहीं है। बाहर से कहते क्यों? बोले जब हमारी महारानी जो आठों पैर है, तो अब वो चाहे नरक भेजे चाहे स्वर्ग भेजे, इसकी हमें परवाह नहीं, बस हमारी श्री जी है। तो हृदय रोमांचित हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारी ठसक बन जाए, श्यामा जी के प्रति तुम्हारा अभिमान जागृत हो जाए। तो क्या इस अभिमान से कोई गलत कार्य होते हैं क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देहाभिमान से गलत कार्य होते हैं जो अज्ञान की अवस्था में होते हैं, प्रियाजू के भाव में नहीं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो किसी बिरला में रहता नहीं, रज और तम इन्हीं की ज्यादा महिमा रहती है, यही परास्त किए रहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपने अनुसार स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें किसी का हठ क्या काम करेगा? श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो कर्म हो रहे हैं तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत लीला गुण गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना और प्रियालाल की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित क्रियाएं माया में होती हैं। प्रभु का नाम गुणातीत, प्रभु का रूप गुणातीत, प्रभु की लीला गुणातीत, प्रभु की सेवा गुणातीत। जो उपासक रात दिन नाम वाणी सेवा में है और माया पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसे विजय प्राप्त करना नहीं। ये बात अच्छे से बैठा लो दिमाग में। प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हो, प्रभु की आठों पैर सेवा में तुम मायातीत हो। माया तीन गुणों से है, वही सबको अधीन किए हुए है। धन्य है। जब पूछा जाए कि आप अमुक जगह चलेंगे कि सेवा करेंगे, तो आपका कि श्री जी अकेली है ना उनकी सेवा में, और जब ये हम सुनेंगे तो हमारी छाती फूल जाती है। धन्य है तुम्हारी आसक्ति ऐसे ही दिन पर दिन हमारी लाडली जी के चरणों में बढ़ती रहे। सब कुछ भूल जाओ। हम कैसे प्रिया जी को छोड़, उनको पंखा कौन करेगा, उनको शयन कौन कराएगा? चिंता, ये अंदर पीड़ा। और अभी तो हमारी श्री जी को जल पवाना है, अभी तो श्री जी को, आपकी चिंता अंदर बन गई ना, काम हो गया। ये माया जब अधीन जिन हृदय को की होती है उसे अपनी चिंता होती है। मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या भोगना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है।
देखना है, सुनना है, सूंघना है, स्पर्श करना है, भोगना है, यही क्रियाएं माया करवाती है। मुझे करना है। आपको क्या करना है? श्री जी को क्या दिखाना है, श्री जी को क्या पवाना है, श्री जी को क्या सेवा, ये आप माया मुक्त। प्रकृति आपको अधीन नहीं कर सकती। दो प्रकार के स्वभाव प्रकृति पैदा करती है, राग और द्वेष। राग और द्वेष से युक्त हुआ बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। और ना ये राग है ना द्वेष, ये सेवा क्या है? अनुराग। सिद्धांत को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष पूर्वक जितनी क्रियाएं, सब क्रियाएं माया राग द्वेष पूर्वक ही करवा रही है। स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। जिसकी राग द्वेष जनित क्रियाएं, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं, उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करें। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष सावधान रहकर कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में। यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का, तो मस्ती छा जाएगी। देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे।